अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक स्पीकिंग क्लास की ये सीरीज़ चल रही है साइंस के लेक्चर्स। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं। जो आप जब किसी भी टेस्ट की तैयारी करो जहाँ से सिलेबस आपको मिले साइंस का, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फॉरगेट मत करना। वहाँ पर आ जाइए, पूरे के पूरे लेक्चर सुने सिंपल वे में। मैंने कोई डिटेल्ड में समझाया भी नहीं है। एवरी लाइन वन लाइनर क्वेश्चन से मेरे जो लेक्चर्स है इसमें मैंने 3-4 पीडीएफ मिलाए हैं। ठीक है, तो उसमें ये भी है 4, 5, 6, 7, 8 की साइंस भी कंप्लीट है। लेकिन कंप्लीट नहीं भी ये कह सकता हूँ, हर चैप्टर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे जो रिपीटेड थे। उसके साथ मैंने और बहुत पीडीएफ है वो भी यहाँ में ऐड किए हैं, यहाँ पर ऐड किए थे। तो अब चलते लेक्चर की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज रहेगा 70। ये हो चुका था पहले, हम आज 74 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये 3 क्वेश्चन मैंने पहले वाले लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप जब नहीं सुना है तो आप पिछले वाले लेक्चर को सुन सकते हैं। देखिए, अबाउट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट का कितना परसेंटेज? 50%। ये इंक्लूड किस में होता है? वाटर ऑन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग इज ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए, अर्थ का जो क्रस्ट है वो 50% किससे इंक्लूड है? वाटर, अर्थ एंड ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इससे इसमें ये आ जाते हैं। ठीक है, याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, हाँ, मैटर की जो, वैसे तो हम 3 स्टेट्स पढ़ चुके, ये कह रहा है फोर्थ जो स्टेट उसका नाम है प्लाज्मा। याद रखें, जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में कौन चेंज करता है? रेक्टिफायर। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। नाइट में फोटोसिंथेसिस जब स्टॉप हो जाता है नाइट के टाइम, तो प्लांट क्या करते हैं? गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? गिव ऑफ करते हैं। ठीक है, याद रखें। आई थिंक ऑब्जर्व करेंगे या एग्जॉस्ट करेंगे, ये मेरे को यकीन नहीं, बट आप यूँ याद कर रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गिव ऑफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डैश आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। अब यह देखें, ये भी आ चुका है। ठीक है, मैं जो बोलता हूँ ना क्वेश्चन आ चुके हैं, वो पहले आप जो भी पास्ट टेस्ट निकालें हैं वहाँ पे ये रिपीटेड है। ठीक है, याद रखें। सेल का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। यहाँ पर पूछ रहा है वो कौन सा कंट्री है जहाँ से इक्वेटर होता है ना, जो अर्थ वाला, जो बीच में जो सर्कल है उसको इक्वेटर कहते हैं, वहाँ से ये इक्वेटर पास करता है, वो है केनिया। याद रखिए, ये सीसी की क्वेश्चन ये 2023 में आया, 2024 में आया था। ठीक है, ये याद रखिए, पीसीएस की। उसके बाद कापर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। ये कापर को जब गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो इसलिए हमें क्या चाहिए? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, द 3 एलिमेंट्स, ये देखें कौन से 3 एलिमेंट जो ग्रोथ ऑफ प्लांट को हेल्दी बनाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, के सिंबल किसकी है? पोटेशियम की, याद रखें। क्लॉक्स विच मूव द वेलोसिटी कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये देखें, जब हम लाइट से जो क्लॉक के जो होते हैं ना स्पीड, तो उसको हम क्या करें? कंपेयर करें तो क्या होगा? उसका नतीजा स्लो होगा। याद रखें। ये देखें, ये क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे। मैक्स प्लैंक जो, इसको नोबेल प्राइज़ मिला था किसमें? फिजिक्स के सब्जेक्ट में। कब मिला था? 1918 में। क्यों मिला था? इन्होंने क्या किया? एनर्जी क्वांटा को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है ब्रोजन। ये क्वेश्चन आ चुका है। ब्रोजन, ये उन्होंने ये नहीं कहा ब्रोजन मेडल नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा ब्रोजन किसका बना होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रोजन मेडल किसका बना होता है? कॉपर एंड टिन का। ठीक है, याद रखिए। एडिसन डिजीज़, ये डिजीज़ है, ये किसकी वजह से होता है? ये पूरा वर्ड बड़ा है। हाँ, एड्रोनोकर, हाँ, नोकर टाइकोट्रोपिक हार्मोन, ये पूरा का नाम याद रखिए क्योंकि ये साइंटिफिक नेम्स होते हैं, ये पूरी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में काम किया है मैंने। ओके, ये याद रखें एडिसन बीमारी किसकी है। ठीक है, एंड हाँ, ह्यूमिंग बर्ड, ये दुनिया का छोटा सा छोटा परिंदा है। ठीक है, ये ये किस कैटेगरी में पाया जाता है? ये एंडोथर्म में, ठीक है, बिलोंग्स करता है। रेडियो एक्टिविटी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है यूरेनियम का, वो न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है। उसकी जो सिंबल है वो यू रहेगी। 2023 ये आई थिंक मास रहेगा, आई थिंक। ठीक है, जो केमिस्ट्री के टीचर होंगे या स्टूडेंट होंगे उसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज ग्रेटर इन द डेवलपिंग कंट्रीज। वो
बिकॉज क्यों क्यों उसकी ग्रोथ होती है ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि वहाँ के जो बर्थ रेट है वो बहुत बिल्कुल हाई है। ठीक है, याद रखें। उसके बाद है विच वुड रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर पल्प्स। पेपर पल्प्स बनाने के लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए? पॉपुलर। ठीक है, आज के लिए ज़रा काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।